सो आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज इवेल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे पहले हम लोगों ने जो लेक्चर लेक्चर फर्स्ट है उसमें हम लोगों ने किया था डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस, रो एंड कॉलम्स, एंड उसके बाद में हमने डायगोनल्स पढ़ा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स देखा, फिर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, एंड उसके बाद में एलिमेंट्स कैसे फाइंड करता है, कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये कैसे पता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवेल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको फाइंड करने से पहले हमें जो लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने किया था, जो भी जितनी भी हमने टर्म्स यूज की थी लेक्चर फर्स्ट में, उसमें हमने जो भी पढ़ा बेसिक का सब। तो जैसे अभी हम हमें क्या करना है कि एक डिटर्मिनेंट है, तो उस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। और अगर डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने के लिए माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, और एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। ठीक है, तभी हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर ये जो बेसिक चीजें होती है ये अच्छे से पता है तो डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना बहुत ईजी है। तो कोई भी, जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, तो अगर उसको इवेल्युएट करना है तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ determinant can be done with respect to any row or column. ओके। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि अगर मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है या उसको इवेल्युएट करना है, तो मैं उस डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में उस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट कर सकता हूँ या उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकता हूँ। ओके। सेकंड पॉइंट है फॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, for value of determinant sum of product of elements of row and column with corresponding with corresponding to for value of determinant sum of product of elements of row or columns with corresponding their cofactor। तो हमने क्या लिखा, फॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी एनी रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग देयर कोफैक्टर। यानी कि अगर मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो मैं उस डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को, कॉलम में उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से अगर मैं मल्टीप्लाई करके अगर उनका सम करता हूँ, तो मुझे उस डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है। अब उसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है तो उसको हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मेट हम पहले देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर ए डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31 एंड A32 एंड A33। ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है ये 3 ऑर्डर का ही है। ठीक है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने क्या लिखा है, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो है फर्स्ट वाला ये है रो वन। ठीक है। ये है रो टू। ओके। एंड ये वाला रो थर्ड। ठीक है। और ये जो है ये है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड एंड कॉलम थर्ड। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर क्या लिखा है
कि अगर मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि उसको इवेल्युएट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जो रो फर्स्ट है इसके रिस्पेक्ट में इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा था कि उसके जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने रो फर्स्ट है, जो रो फर्स्ट है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करने वाले हैं वैल्यू को इवेल्युएट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो रो फर्स्ट है उसके एलिमेंट को उनके इसी रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। तो यहाँ पे जो रो फर्स्ट है उसका जो एलिमेंट है फर्स्ट A11, ओके। तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा C11, ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला एलिमेंट है A12 और इसका कोफैक्टर होगा A12, ओके। फिर A13 और इसका जो कोफैक्टर होगा A13। अब यहाँ पर जो स्पेस हमने रखा है यहाँ पे साइन का है, तो यहाँ पे क्या साइन आएगा वो भी देख लेते हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन रख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा और आगे हो सकता है दिक्कत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है कि ये 3 into 3 का ऑर्डर का है। हो सकता है कि कोई और ऑर्डर का हो तो फिर वहाँ पे वो अल्टरनेटिव साइन वाला जो प्रोसेस है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, वो रखने के लिए जो हम लोगों ने बोला था कि पीछे वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे कोफैक्टर है, तो जब भी हम कोफैक्टर लिखना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, -1 i+j, एंड उसके बाद में हम लोग लिखते हैं माइनर इंटू माइनर i n g, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो -1 की पावर i+j है, तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफैक्टर है 1 1, ठीक है, यानी एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए। तो अगर इसकी पावर देखो, इसका जो आई एन जे क्या है 1, अगर मैं 1 पुट करूँ फिर जे भी 1 है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो -1 की पावर 2, इसका मतलब है कि यहाँ पे तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो 1 2 है, तो वैसे ही अगर आई की वैल्यू 1 रखा फिर जे की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। इस तरह से i+j 3 हो जाएगा। तो -1 की पावर 3, और -1 की पावर तो 3 होता है, वो ओड है, तो फिर -1 माइनस ही आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर से। फिर यहाँ पे देखो 1 और 3 है, तो यहाँ पे क्या है, 4 हो जाएगा। और -1 की पावर 4, -1 की पावर इवन हो जाएगा, तो किसी भी -1 की अगर पावर इवन है तो फिर वो तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा फिर, ठीक है। अब अगर इस ये जो मैंने लिखा है फॉर्मेट, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी डेल्टा, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा आएगी। कुछ भी ऊपर क्या लिखा था हमने, A11। अच्छा, उसको पूरे एक काम करता है, फिर से इसको यहाँ पे बना लेता है कंप्लीट, ठीक है। तो A11, A12, A13, ओके, A21, A22, A23 and A31, A32, A33। तो ये हमारे पास 3 into 3 का एक डिटर्मिनेंट है, ओके। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, A11, फिर कोफैक्टर, फिर माइनस A12, फिर इसका कोफैक्टर, फिर प्लस A13, फिर इसका कोफैक्टर, ओके। अब जो हमें कोफैक्टर फाइंड करना है वो भी देखते हैं, A11। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है ना A11, इसका मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है C11। वो कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस वाले एलिमेंट के लिए मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। तो जब भी मुझे इस वाले एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, ये जो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को मैं मुझे हटाना होगा, और जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी हटाना होगा। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका मुझे डिटरमिनेंट लेना है। रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या क्या है, A22, A23, A32 एंड A33 है -A12। अब फिर से मुझे क्या करना होगा,
अब मुझे फाइंड करना है A12 का कोफैक्टर, इस वाले का मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। तो अब इसका कोफैक्टर फाइंड करना है तो फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है जिस रो में है उसको हटा देना है, जिस कॉलम में है उसको भी हटा देना है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो क्या है, एक मिनट, पहले थोड़ा सा मेस हो जाएगा, इसलिए जो पहले रिमेनिंग, सॉरी, जो पहले मैंने किया था उसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमें क्या फाइंड करना है, A12 का कोफैक्टर फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट जिस भी रो में है उस रो को हटा देना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा देना है। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, A21, A23, A31 एंड A3। नेक्स्ट क्या है, प्लस A13। अब हमें क्या करना है, A13 के लिए कोफैक्टर फाइंड करना है, ये जो एलिमेंट है A13, फिर से वही करना है, जिस भी रो में है उस रो को हटा देना है और जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा देना है। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ये वाले, इनका हमें डिटरमिनेंट लेना है, A21, A22, A31 एंड A32। अब बस करना कुछ नहीं है, बस इनको डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट से, A11। तो अब क्या करना है, ये जो डिटरमिनेंट है इसके अंदर इनको रोज मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, ठीक है। A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A21 इंटू A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ठीक है। इसको मैनिपुलेट करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो एक थ्योरेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ओके, 2 3 1 5 6 2 3 1 4। ये हमारे पास एक 3 इंटू 3 का एक डिटर्मिनेंट है जिसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है, या फिर हम बोले कि मुझे इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहला भी बोला है कि अगर मुझे किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी काम करते हैं, रो से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं। तो ये है 2। ओके, फिर ये जो 2 है इसके लिए मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर क्या होगा, ये जो एलिमेंट है 2, ये जिस रो में है उसको हटा दो, कॉलम में जो है उसको हटा दो, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमें डिटरमिनेंट लेना है। तो यहाँ पे 6 2 1 एंड 4, ठीक है। उसके बाद -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एलिमेंट है ना इसकी पोजीशन क्या है, 1 3 1 2, यानी कि वन, इस वाले एलिमेंट की जो पोजीशन है वो है 1 2।
यानी कि 1 + 2 यानी 3, तो -1 की पावर 3 यानी माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो फिर जो 3 है इसके लिए मुझे कोफैक्टर फाइंड करेंगे, तो फिर भाई ये जो एलिमेंट है जिस रो में है उसको हटा दो, जिस कॉलम में है उसको हटा दो, और जो रिमेनिंग है उनका डिटरमिनेंट ले लो, 5, 2, 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद ये वाला है +1, और इसके लिए क्या होगा ये हट गया, ये हट गया, और ये बचे, तो यहाँ पे 5, फिर 6, 3 एंड 1। ओके, अब इनको सोल्व कर लिया। 6 × 4 कितना, 24, -2, -3, 5 × 4 20, एंड -3 × 6 +1, 5 × 1 5, -6 × 3 18। ओके, और ये कितना हुआ, 22, -3, 20 -6 कितना हुआ, 14। ओके, +1, ये कितना हुआ, 5 -18, तो -13, -13, तो ये कितना हो गया, 2 × 22 यानी कि 44, -14 × 3 42, ये हो गया 42। ओके, तो 42, हाँ, और ये 1 × -13, तो ये हो गया -13। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 44 -3 + 3 एंड 2 कितना हो गया, 5, और यहाँ पे कितना हो गया, ये भी 5 हो गया। तो कितना कितना बचा यहाँ पे, 6 एंड 5 -11, ये इसका, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी के रिगार्डिंग जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा उससे पहले अभी जो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने ये बोला था कि कोई भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज़ जो वो ये है कि कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उस डिटरमिनेंट को, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 अगर करनी है तो क्या कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये कि जो डिटरमिनेंट है उसका जो रो है, तो रो के एलिमेंट्स को सेकंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देना है, तो जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट के लिए, जैसे सपोज मैंने आर कोई डिटरमिनेंट है, तो उस डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट है उसका रो फर्स्ट के मैंने एलिमेंट लिया। ठीक है, रो फर्स्ट के एलिमेंट्स एंड रो फर्स्ट के मैंने कोफैक्टर लिया। ठीक है, फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर मैंने उनको, उनका सम किया, तो मुझे मिला वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, लेकिन अगर ऐसा हो कि उस डिटरमिनेंट का जो रो फर्स्ट है उसका मैंने एलिमेंट लिया। ठीक है, रो फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिया, और रो टू के मैंने कोफैक्टर लिया। ठीक है, तब फिर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इनको सम किया, देन जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 0 आएगी। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि जैसे रो, कोई भी रो हो, तो उस रो के मैंने एलिमेंट्स लिए। ठीक है, और कोई भी कॉलम के मैंने कोफैक्टर लिए। ओके, फिर मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर सम किया। ठीक है, तो फिर उस इस बात का कोई सेंस नहीं है कि उसकी वैल्यू जो डिटरमिनेंट होगी उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, या फिर मतलब 0 के इक्वल नहीं होगी, या 0 के इक्वल होगी। मतलब इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते फिर। ठीक है,
एक चीज और यहाँ पर, अच्छा इसका जो वैल्यू होगा वो तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैंने बोला कि जैसे कोई भी रो है, कोई भी डिटरमिनेंट है, तो उस डिटरमिनेंट में कोई भी रो के एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर मैंने लिया, फिर उनको उनका प्रोडक्ट किया, फिर सम किया, तो जो वैल्यू डिटरमिनेंट की आएगी, ठीक है, वो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, ये कन्फर्म है। बट ये कंपलसरी नहीं है, बाई चांस हो सकता है कि इस वाले कंडीशन में भी उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। इन जनरल तो कुछ वैल्यू होगी, बट बाई चांस हो सकता है कि उसकी वैल्यू भी जीरो आ जाए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ सकती, बाई चांस इसकी वैल्यू भी जीरो आ सकती है ऊपर वाले में।